आजकल एक लाइन हमें बहुत ज़्यादा कॉमन मिल रही होती है कि हमारा रिलेशनशिप है जो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी वो रिलेशनशिप एंड तक नहीं चल पाता है। ये कहीं ना कहीं हम अपने स्टार्ट वाले जो रिलेशन है उसको मिडल फेज के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। हम लोग कंपेयर है। कर रहे होते हैं कि ये पर्सन स्टार्ट में बहुत लविंग था, स्टार्ट में बहुत केयरिंग था, स्टार्ट में इसको मैं ज़्यादा समझता था। अजम्पशन को हाईलाइट करना चाहेंगी कि पॉजिटिव किस तरह की हो सकती है और नेगेटिव। एक पॉजिटिव में ये भी हो सकता है कि वो मैं जो इज्यूम कर रही हूँ कि मे बी मेरा पार्टनर बिजी है, इसलिए वो मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहा। नेगेटिव में ये आता है कि मैं सोच रही हूँ मे बी वो किसी और में इंटरेस्टेड है, मे बी अब उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, या मे बी वो इस रिलेशन से फेडअप हो गया है इसलिए मुझसे उस तरह से बात नहीं करा। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि हमें पता भी होता है कि जो नेक्स्ट पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, लेकिन हम फिर भी उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग ना जो डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं कि ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है या ये सिर्फ हमारी अटैचमेंट है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट माई सेल्फ शकीला। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होता है। आज इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस नूर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वेलकम मिस नूर। थैंक यू मिस शकीला जी। जैसे आपने बिल्कुल बताया कि जो रिलेशनशिप इशू है वो आजकल का सबसे हाईलाइटेड इशू है। उसमें यह है कि हर एज ग्रुप इस चीज़ को फेस कर रहा है और इस चीज़ को फील कर रहा है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों से सफ़र भी कर रहा है। मिस नूर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मेरा आपसे सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आजकल के जो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं उनमें सबसे जो ज़्यादा मेन कॉमन प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है? देखिए, उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम यही आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं, ओवर डिपेंडेंसी आ जाती है, लैक ऑफ इमोशंस आ जाते हैं, लैक ऑफ सपोर्ट आ जाती है। इन्हीं चीज़ों की वजह से लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। इन्हीं चीज़ों की वजह से जो ज़्यादातर जो रिलेशनशिप हैं वो ख़राब हो रहे हैं और ब्रेकअप वाली साइड्स पे जा रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ आर्गूमेंट नहीं है, बल्कि ये एक अनस्पोकन इमोशंस भी हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हम बात करें कि जब तक हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उसको जो वर्बली एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसको डील करने की ट्राई नहीं करेंगे, तो वो ठीक एक है। चीज़ जो है ना हमारे बैक एंड पे अनकॉन्शियस में जो इकट्ठा होती रहती है। उसमें ये होता है कि जब वो एकदम से जो एक बैलून में हवा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो एकदम से ब्रस्ट होता है। आजकल एक लाइन हमें बहुत ज़्यादा कॉमन मिल रही होती है कि हमारा रिलेशनशिप है जो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी वो रिलेशनशिप एंड तक नहीं चल पाता है। ऐसा क्यों होता है? ये कहीं ना कहीं हम अपने स्टार्ट वाले जो रिलेशन है उसको मिडल फेज के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं कि ये पर्सन स्टार्ट में तो मेरे साथ ऐसा था, स्टार्ट में बहुत लविंग था, स्टार्ट में बहुत केयरिंग था, स्टार्ट में इसको मेरी वैल्यूएबल जो है इसको मैं ज़्यादा समझता था, यही इस तरह से था, बट अब ये उस तरह से नहीं है। हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हम उस पर्सन से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना रहे होते हैं। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि हम लोग रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशन ना लगाएं। एक्सपेक्टेशंस लगाएं, बिल्कुल लगाएं। आपका रिलेशन है, एक्सपेक्टेशंस के बगैर रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता। बट ये कि हम लोग ओवर एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं, ओवर कंपैरिजन ना करें। मतलब मोर एक्सपेक्टेशन मोर हर्ट, लेस एक्सपेक्टेशन लेस हर्ट, आप ये कहना चाह रही हैं? अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो आपको हर्ट की तरफ लेके जाती हैं। अदरवाइज एक्सपेक्टेशन जितनी भी हों वो इट्स ओके है, बट ये कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपको मोर हर्ट की तरफ लेके जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट किया है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड इशू है ये भी। इसमें भी ये आ जाता है कि हम लोग अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि उसके पार्टनर ने तो उसको लाइक इतना जो गिफ्ट दिया, उसने उसका लाइफस्टाइल ऐसे रखा हुआ है, उसका लाइफस्टाइल ऐसा है, इतना इतना ज़्यादा जो लग्जरी है, या और रोज़ जो गिफ्ट दिए जा रहे हैं, या हर छोटी से छोटी चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और मेरा पार्टनर उस तरह से नहीं कर रहा। शायद मैं इसके लिए वैल्यूएबल नहीं हूँ। सम टाइम हम लोग ऐसा करते हैं कि रील्स देखते हैं, रील्स से हम लोग बड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं कि अच्छा हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो भी ऐसा हो, इसी तरह ही। या बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है। और आप मुझे ये बताएं कि आजकल का जो हेल्थी रिलेशनशिप है उसका क्या फार्मूला हो सकता है आपकी नज़र में? देखिए, उसमें ये होता है कि जो उन लोगों में जो ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो लोग एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग होते हैं। वो अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। वो उनको बता रहे होते हैं कि उनका मेन इश्यूज़ क्या है, कौन सी चीज़ें उस रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट कॉज कर रही हैं। उन्हें पता होता है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, या उन्होंने हर चीज़ सेट की हुई होती है। और उनके रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग होती है, कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता उनके रिलेशन में। ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन गैप को हम लोग किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? उसमें आप ये करें कि आप हर चीज़ एक्सप्लेन करें अपने पार्टनर से। कोई छोटी से छोटी चीज़ है उसको भी आप बता दें, बिकॉज ये कम्युनिकेशन है। अब अगर हम अभी देखें तो हमारी जो यंगस्टर्स में ये भी है कि हाँ, एक दफ़ा बता दिया है तो ठीक है, इसे आइडिया होना चाहिए, इसे खुद फील करना चाहिए, मैं ही क्यों बार बार बताऊँ।
सो ये सारे इश्यूज होते हैं जो कि ये प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं, क्योंकि हम कम्युनिकेट ही नहीं करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि वो खुद ही एज्यूम कर ले कि मुझे किस चीज़ से प्रॉब्लम है। सो अजम्पशंस तो फिर नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप ये अजम्पशन को हाईलाइट करना चाहेंगी कि पॉजिटिव किस तरह की हो सकती है और नेगेटिव किस तरह की हो लाइक सकती है? पॉजिटिव में ये भी हो सकता है कि वो मैं जो एज्यूम कर रही हूँ कि मे बी मेरा पार्टनर बिजी है, इसलिए वो मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, या इसलिए वो उस तरह से मुझे टाइम नहीं दे रहा। ये है मेरी पॉजिटिव अजम्पशन कि मैं उसके लिए ये एज्यूम कर रही हूँ। नेगेटिव में ये आता है कि मैं सोच रही हूँ मे बी वो किसी और में इंटरेस्टेड है, मे बी अब उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, या मे बी वो इस रिलेशन से फेडअप हो गया है इसलिए मुझसे उस तरह से बात नहीं करा। तो ये हमारी नेगेटिव अजम्पशंस में आ जाता है। अच्छा, आजकल हमारे माइंड में एक ये चीज़ बैठ गई है कि हम दूसरे बंदे को समझना नहीं चाह रहे होते। हमें पता भी होता है कि अगला बंदा बिजी है, लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते कि हम लोग बस यही सोचते हैं कि अगला बंदा मुझे इग्नोर कर रहा है। तो ये पॉजिटिव अजम्पशन में आएगा या नेगेटिव अजम्पशन में आएगा? ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं, हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे कि आया वाकई वो भी ये सोच रहे हैं या नहीं। बिकॉज अजम्पशन से पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों, जब तक वो वन साइडेड रहेंगी वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ही रहेंगी। उसमें ये कि अगर जो पॉजिटिव में भी ये होता है कि समटाइम एक जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक जो रिलेशन है उसको भी अवॉइड कर रहा होता है, उसको भी इग्नोर कर रहा होता है कि नहीं मे बी मेरा पार्टनर किसी मुश्किल में है, मे बी वो बिजी है, इस तरह से नहीं कर रहा। तो ये है कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए उस पर्सन से कि क्या आया वाकई ये चीज़ें हैं जो वो सोच रहा है, वो रियल में सोच रहा है या सिर्फ ये उसकी अजम्पशंस हैं। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि हमें पता भी होता है कि जो नेक्स्ट पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, लेकिन हम फिर भी उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग ना जो डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पा रहे होते कि ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है या ये सिर्फ हमारी अटैचमेंट है। समटाइम ये होता है कि हम सिर्फ उस पर्सन के बगैर रह नहीं पा रहे होते, सो हम कह देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, टॉक्सिक है तो भी है तो मेरे साथ ना। तो वहाँ पे लव नहीं होता, क्योंकि जहाँ पे लव होता है वहाँ पे केयर भी होती है, वहाँ पे रिस्पेक्ट भी होती है, वहाँ पे आपकी सेल्फ वर्थ भी होती है। आपको आइडिया होता है कि हाँ ये मुझसे प्यार करता है तो इट मीन्स कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इसके लिए भी मैटर करती है। इट मीन्स कि मेरी मेंटल हेल्थ इसके लिए भी जो है ना वो है जो प्रेफरेबल है, जो वैल्यूएबल है। बट अगर हम टॉक्सिक जो रिलेशन की बात करें तो एक पर्सन हमें मार रहा है, हमारे से अग्रेसिव हो रहा है, हर बात पे हमें ही गिल्ट में डाल रहा है कि तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, तुम हमेशा ही ऐसे करती हो या करते हो, या तुम रहोगे ही ऐसे, तुम उससे नहीं मिल सकते, तुम इससे बात नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो इट डजेंट मीन कि वो सिर्फ आपके लिए लाइक सोच रहा है और पॉजेसिव है। पॉजेसिवनेस में और टॉक्सिक होने में फ़र्क है, जिसको ये एक बहुत बारीक लाइन है, बट हमें इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारी मेंटल हेल्थ नेक्स्ट पर्सन के लिए हम कितने वैल्यूएबल हैं। ठीक है, तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से हम लोग किस तरह निकल सकते हैं? पहला ऐसा स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप उस पर्सन को नो बोलना स्टार्ट करें। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आप उससे क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, आप उससे बोलें कि हाँ ठीक है, मैं तुमसे कम्युनिकेट करने में रेडी हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है जो कम्युनिकेशन करने में, बट ये है कि अगर वो कम्युनिकेशन जो डिसरिस्पेक्टफुल होगी तो मैं नहीं करूँगी। लेकिन सम टाइम ये होता है कि हम उस पर्सन से इतना अटैच होते हैं ना, हम उसे नो कह ही नहीं पा रहे होते। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वहाँ पे हमें फियर ऑफ लॉनलीनेस होता है कि ये मुझे छोड़ जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, हम उस तो की वजह से उस पर्सन से उस तरह से छोड़ नहीं पा रहे होते। तो फेयर ऑफ लॉनलीनेस को हम इस तरह भी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगला बंदा लॉनलीनेस फील कर रहा है तो वो रिलेशनशिप में आया ना। देखिए, वो फील कर रहा है, बट यहाँ पे भी क्वेश्चन ये आता है कि आपके लिए ज़रूरी क्या है, खुश रहना या साथ रहना। और इन दो चीज़ों में फ़र्क है। समटाइम्स आप साथ तो रह लेते हैं बट खुश नहीं रहते। सो ये आप पे डिपेंड करता है। आपने देखना है कि आपको खुश भी रहना ही है, जस्ट आपने उस रिलेशन को कंटिन्यू करना है। मिस नूर, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या अटैचमेंट जो स्टाइल है वो रिलेशनशिप में रोल प्ले कर रहे होते हैं? बिल्कुल रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे कि हम इसमें मैं आपको वो एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कि सिक्योर अटैचमेंट है एक पर्सन। ठीक है, वो ये सोचेगा ठीक है ये मुझसे प्यार करता है या मैं इससे प्यार करती हूँ, बट यह है कि मैं इसको टाइम भी दे रही हूँ, मे बी ये बिजी है इसलिए मुझे टाइम नहीं दे रहा। वो उसकी चीज़ों को वैल्यूएबल लेगा और उसकी चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा कि हाँ इसकी लाइफ में मैं भी हूँ, बट मेरे साथ साथ इसकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं, इसका काम है, इसकी ड्यूटीज़ हैं, इसको वो भी परफॉर्म करनी है। बट एक आ जाता है फियरफुल में, उसमें हम कहते हैं कि हमें हमेशा उस बंदे की छोड़ जाने का खौफ होता है कि मे बी मैं उसके लिए, ये मुझे इसलिए टाइम नहीं दे रहा है क्योंकि मैं इसके लिए वैल्यूएबल नहीं। लेकिन हम उनसे प्यार कर रहे होते हैं, इसलिए तो फेयर ऑफ ये जजमेंट होती है ना कि वो मुझे छोड़ ना जाए। देखिए, अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपको क्यों ही छोड़ेगा? अगर आपको लगता है कि वो रियल में आपके साथ है, अगर आपको लगता है कि वो आपके साथ सिंसियर है, तो आप कम्युनिकेट करें उसके साथ। यहाँ पे भी कोई बात आ जाती है कि कम्युनिकेशन करें। आप उससे पूछें कि आप बिज़ी हैं या आप मुझे पहले
पहले जैसा टाइम नहीं दे रहे, या ठीक मुझे है। ऐसा लग रहा है कि आप मुझे पहले जैसी वैल्यू नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट पर्सन, आपका जो पार्टनर है, वो आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करेगा कि उसका ये जो बिहेवियर चेंज हुआ है ये क्यों हुआ है। आजकल आप देखेंगे कि जो ब्रेकअप की रेशो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, तो इसको हम लोग किस तरह ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, इसमें ये होता है कि आप ना एक पर्सन पे ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप उसकी, जो वही बात आ जाती है कि आप उसकी फर्स्ट वाली जो उसकी एक लुक होती है ना, या फर्स्ट वाला जो 1 या 2 मंथ का जो रिलेशन होता है, आप उसको उन चीज़ों पे एवेलुएट करना स्टार्ट कर ठीक देते है, हैं। मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ नॉट द लास्ट इम्प्रेशन। बिल्कुल, बिकॉज जाहिर है फर्स्ट में ये होता है कि हम एक दूसरे को जो इंस्पायर करने के लिए, जो इम्प्रेस करने के लिए, कहीं ना कहीं हम एक जो रिलेशन में आने के लिए एफर्ट्स पुट इन कर रहे होते हैं, बट टाइम के साथ साथ वो एफर्ट्स तो पुट हो रही होती हैं, बट उनकी इंटेंसिटी वो नहीं रहती जो स्टार्ट में रहती है। वो चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं, बट इट डजेंट मीन कि आप उस पर्सन को वैल्यू नहीं दे रही हैं, वो पर्सन आपको वैल्यू नहीं दे रहा। मतलब इमोशनल डिपेंडेंसी जो है वो बहुत बुरी चीज़ है, आप ये कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, बिकॉज जब आप किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो आप हर चीज़ ये सोचते हैं कि वो मेरे साथ होगा तो मैं चीज़ों में खुश होऊंगा, वो मेरे साथ होगी तो मेरे साथ ही चीज़ें सही होंगी, वो नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आप वहाँ पे ना अपनी सेल्फ वर्थ ख़त्म कर देते हैं, आप ठीक अपनी है। सेल्फ इस्टीम को कहीं ना कहीं साइड पे कर देते हैं कि मैं तो उसके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच मिस नूर, आपने एक इंसाइटफुल टॉपिक में हमारे साथ डिस्कशन की। थैंक यू शिकीला कि आपने मुझे इनवाइट किया और आपने इस टॉपिक पे जो है ना डिस्कस किया, बिकॉज बहुत से लोग इस टॉपिक को नहीं लेते उस तरह से कि लाइक ये हर एज ग्रुप के लिए बहुत ज़रूरी है और हर रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो बच्चों का रिलेशन हो अपनी फैमिली के साथ हो, चाहे वो सिबलिंग का रिलेशन हो, या चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ है। कम्युनिकेशन हर चीज़ में ज़रूरी है, बिकॉज जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होगी वहाँ पे एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो सकता। मिस नूर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आप सबको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप और अपने रिलेशनशिप का ज़रूर ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।